नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जिसमें राजस्थान की तकदीर बदलने की ताकत है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये राज्य के विकास की एक नई धमनी बनने जा रही है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं। क्या एक अकेला एक्सप्रेसवे वाकई में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? आइए देखते हैं। तो हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है जिसने इस पूरी कहानी की कह सकते हैं शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने एक ऐसे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है जिसका इंतजार काफी लंबे समय से था। तो ये है जयपुर पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और इसका मकसद देखिए बहुत सीधा सा है, राजधानी जयपुर को पचपदरा रिफाइनरी से जोड़ना, जो कि राज्य का एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब है। ये कनेक्शन राजस्थान के आर्थिक दिल को और भी मजबूत करने वाला है। चलिए अब जरा इसके स्केल को समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर कितना बड़ा है। और यकीन मानिए जो आंकड़े हैं वो वाकई में काफी प्रभावशाली हैं। जरा यहां देखिए, कुल लंबाई करीब 400 किलोमीटर, लागत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और ये 5 जिलों को एक साथ जोड़ेगा। पर जो सबसे बड़ी बात है ना आम लोगों के लिए, वो है यात्रा के समय में सीधे सीधे 2 से 3 घंटे की बचत। सोचिए 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम अपने आप में बताती है कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो राजस्थान के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। लगभग 400 किलोमीटर, मतलब ये दूरी राजस्थान के एक कोने को दूसरे से जोड़ने जैसी है। इससे होगा क्या, राज्य के ठीक बीचों बीच एक हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जयपुर से शुरू होकर पचपदरा तक। जरा सोचकर देखिए, इन सारे इलाकों में जो व्यापार है, जो लोग हैं, उनके लिए सफर कितना आसान हो जाएगा। इसका असर एक बहुत बड़े और घनी आबादी वाले क्षेत्र पर पड़ने वाला है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इसका असर जमीनी स्तर पर, मतलब लोकल लेवल पर कैसे दिखेगा। जो पहली लहर होगी वो उन इलाकों पर होगी जो इस एक्सप्रेसवे के बिल्कुल आसपास हैं। हाँ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नई जमीन पर एकदम स्क्रैच से बनाया जा रहा है। इसे हाई स्पीड और बिना किसी रुकावट वाले ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे और भी ज्यादा असरदार बनाता है। तो स्थानीय स्तर पर इसके फायदे एकदम साफ हैं। जो पचपदरा रिफाइनरी है, उसे कच्चा माल लाने और तैयार सामान भेजने के लिए एक सीधा और सेफ रास्ता मिल जाएगा। इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा घटेगा, और जैसा कि हमने पहले भी बात की, जयपुर से जोधपुर और बालोतरा का सफर वो तो काफी छोटा हो ही जाएगा। चलिए अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ लोकल लेवल पर ही इंपैक्ट नहीं डालेगा, बल्कि इसे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक गलियारों से जोड़ने के लिए बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। यूं समझिए कि ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जिसे एक बहुत बड़े नेशनल नेटवर्क का बेस बनाता है। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये सड़क भारत के 2 सबसे बड़े आर्थिक गलियारों से जुड़ेगी। एक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रूट है, और दूसरा है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये कनेक्शन, ये एक असली गेम चेंजर है। और इस पूरे जुड़ाव का फाइनल नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि राजस्थान के उद्योगों को कांडला जैसे बड़े बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए एक सुपरफास्ट और आसान रास्ता मिल जाएगा। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट के नए दरवाजे खुलेंगे। और जैसा कि सिविल इंजीनियर कुशल प्रजापत कहते हैं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ माल ढुलाई को ही आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो जब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये एक्सप्रेसवे पूरे राज्य के लिए एक नए आर्थिक इंजन की तरह काम कर सकता है। मतलब ये प्रोजेक्ट नए इंडस्ट्रियल जोन बनाएगा, राज्य में फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाएगा, देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा, नौकरियां पैदा करेगा, और कुल मिलाकर राजस्थान की आर्थिक रफ्तार को एक नई, एक जबरदस्त तेजी देगा। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या सड़क का ये 400 किलोमीटर लंबा टुकड़ा सच में राजस्थान का नया आर्थिक इंजन बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, राजस्थान का नक्शा और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों ही अब हमेशा के लिए बदलने वाले हैं।